Hello everyone, myself Dr. Premlata Vikal, Assistant Professor of Botany from Government College Rasamand. Today we will discuss about the types of placentation in plants, means पादपों में बीजान्यास के प्रकार। जैसा कि हमने फ्लावर की स्टडी की है, हमने उसमें देखा है कि उसमें 4 वर्ल्स होते हैं। सबसे आउटर मोस्ट वर्ल कहलाता है कैलिक्स या बाह्य दल, उसके अंदर की तरफ दल या कोरोला, उसके अंदर की तरफ एंड्रोशियम और उसके अंदर की तरफ गायनोशियम यानी कि जायांग। जायांग 3 पार्ट से मिलकर के बनता है, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। ओवरीज अंडाशय, स्टाइल को कहा जाता है वर्तिका और स्टिग्मा को कहा जाता है वर्तिकाग्र। तो ओवरी या अंडाशय जो है बेस में सबसे निचला हिस्सा फूला हुआ जो हिस्सा है, जो आपको डायग्राम में दिख रहा है इस तरह से, ये कहलाता है अंडाशय। फिर टिपमोस्ट पार्ट है स्टिग्मा, जिसे हम कह रहे हैं वर्तिकाग्र। ये वर्तिकाग्र पोलन ग्रेन्स को रिसीव करने का काम करता है और वर्तिकाग्र और अंडाशय के बीच में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है ये कहलाती है वर्तिका या स्टाइल, जिसके थ्रू पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट करके पोलन ट्यूब अंदर एम्ब्रियो सैक में एंटर करते हैं और वहां पे जाकर के मेल गैमेट्स को रिलीज कर देते हैं। और इसके बाद जब मेल गैमेट्स अंदर एम्ब्रियो सैक में एंटर कर जाते हैं तो वो एग के साथ फर्टिलाइज होकर के सीड्स बनाते हैं और ओवरी देन कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट और ओवरी फ्रूट में डेवलप हो जाती है। बीजान्यास की बात करें, पादपों में बीजान्यास। बीजान्यास क्या है? प्लेसेंटेशन क्या है? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स ऑन द प्लेसेंटा, या फिर हम कह सकते हैं इट इज द अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटा inside the ovary of a flower is known as placentation. Means या तो प्लेसेंटा का अरेंजमेंट कि प्लेसेंटा किस तरह से ओवरी के अंदर व्यवस्थित है, या फिर ओव्यूल्स किस तरह से प्लेसेंटा पर व्यवस्थित है, उसे कहा जाता है प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा इज अ थिक कुशन लाइक स्ट्रक्चर borne on the fused margins of the same or adjacent carpels and which bears one to many ovules. Means एक फूला हुआ सा गद्दीदार स्ट्रक्चर होती है, संरचना होती है जो कार्पस के फ्यूज्ड होने से, कार्पस सेम कार्पस की मार्जिन या एडजेसेंट कार्पस की मार्जिन, मीन्स आसपास उसके बगल के दोनों पास के कार्पस के मार्जिन को फ्यूज्ड होने से जो थोड़ा सा थिक कुशन लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, गद्दीदार संरचना बन रही है, उसे कहा जाता है प्लेसेंटा। और उन प्लेसेंटा पर ही एक या एक से ज्यादा कई सारे ओव्यूल्स लगते हैं। कार्पल क्या है? कार्पल इज बेसिकली अ यूनिट ऑफ गायनोशियम। गायनोशियम की यूनिट है। कार्पल से मिलकर के गायनोशियम बनाते हैं। कार्पल इज एक्चुअली इनडुप्लीकेटली फोल्डेड लीफ। इनडुप्लीकेटली फोल्डेड लीफ का मतलब है कि कोई पत्ती है, उसको आप अंदर की तरफ फोल्ड कर रहे हैं तो वो फोल्ड करने पे वो अपनी मार्जिन से जुड़ जाती हैं, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर, सिर्फ अंदर की तरफ फोल्ड होकर के जो मार्जिन से जुड़ रही हैं, तो इस तरह की संरचना को कहा जाता है कार्पल। लॉक्यूल यानी कोष्टक। कोष्टक कहलाता है कि कार्पल्स जब यूनाइट हो जाती हैं तो अंदर जो कैविटी बनती है या जो चैम्बर्स बन जाते हैं वो कहलाते हैं लॉक्यूल या कोष्टक। यहाँ पे प्लांट्स में 6 मुख्य प्रकार के प्लेसेंटेशन या बीजान्यास पाए जाते हैं। पहला है मार्जिनल प्लेसेंटेशन यानी कि सीमांत बीजान्यास, एक्साइल प्लेसेंटेशन यानी कि स्तंभीय बीजान्यास, पैराइटल प्लेसेंटेशन यानी भित्तीय बीजान्यास, बेसल प्लेसेंटेशन यानी आधारीय बीजान्यास, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन यानी मुक्त अक्षीय बीजान्यास और सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन यानी परिभित्तीय बीजान्यास। एक एक करके हम इन सभी प्लेसेंटेशन की स्टडी करेंगे। सबसे पहले मार्जिनल प्लेसेंटेशन या सीमांत बीजान्यास। मार्जिनल प्लेसेंटेशन जैसा कि नाम से इंडिकेट हो रहा है, नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पे जो कार्पल है इट इज बेसिकली मोनोकार्पल कंडीशन, मीन्स एक ही कार्पल, सिंगल कार्पल फोल्ड होकर के उसकी मार्जिन फोल्ड होकर के जहां से उसकी मार्जिन आपस में फ्यूज हो रही हैं, उस फ्यूज मार्जिन पर
प्लेसेंटा डेवलप हो जाता है। यहाँ पे सेम कार्पल की मार्जिन फ्यूज होकर के जो प्लेसेंटा लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, इस प्रकार का प्लेसेंटेशन कहलाता है मार्जिनल प्लेसेंटेशन। जैसा कि आपने मटर में देखा होगा, मटर आप सभी खाते हैं, तो मटर की फली को जब आप छीलते हैं तो एक पत्ती, उसको आप अगर छीलेंगे तो एक पत्ती की तरह संरचना बनेगी। वही फोल्ड होकर के, इस तरह से फोल्ड होकर के दोनों मार्जिन जहां पे फ्यूज हो रही हैं, ये यहाँ पर प्लेसेंटा बन जाता है और उन्हीं प्लेसेंटा पर फिर ओव्यूल्स लगते हैं जो फाइनली सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो इस तरह के प्लेसेंटेशन में इट इज बेसिकली मोनोकार्पिलरी, मोनोलॉक्यूलर, सिर्फ एक ही लॉक्यूल बन रहा है, सिंगल लॉक्यूल है, बट मैनी ओव्यूल्स इन ऑन द प्लेसेंटा, लेकिन उस प्लेसेंटा पर कई सारे ओव्यूल्स लग सकते हैं। तो मोनोकार्पिलरी कंडीशन है, मोनोलॉक्यूलर कंडीशन है, एंड मैनी ओव्यूल्स ऑन द सेम प्लेसेंटा, बहुत सारे ओव्यूल्स उस प्लेसेंटा पर लगे हो सकते हैं। इसका हम जब टीएस काटेंगे, ट्रांसफर सेक्शन कट करेंगे, तो हमें कुछ इस प्रकार की संरचना दिखेगी। इस तरह से ये पेरिकार्प है, आउटरमोस्ट जो वॉल लेयर है, इसके अंदर जब ये मार्जिन फ्यूज हो रही, ये मार्जिन ये इस तरह से ये फोल्ड होकर के यहाँ पर फ्यूज हो रही, तो जहां पे ये फ्यूज हो रही है वो पोर्शन फ्यूज होकर के प्लेसेंटा बना रहा है और उस प्लेसेंटा पे ये ओव्यूल्स लगे हुए, जैसे कि यहाँ पे 2 ओव्यूल्स लगे हुए दिखाए गए। और फ्यूज होने के बाद फिर ये जो अंदर का जो चैम्बर है, जो कैविटी बन रही है, ये कहलाती है लॉक्यूल। मार्जिनल प्लेसेंटेशन कैरेक्टरिस्टिक फीचर लेगुमिनेसी फैमिली में, लेगुमिनेसी जिसमें फलियां बनती हैं, उन सभी फली जिसमें बनती है वहां पे मोनोकार्पिलरी कंडीशन है, मोनोलॉक्यूलर कंडीशन है और बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं एक ही लॉक्यूल में। तो इस प्रकार के प्लेसेंटेशन को कहा जाता है मार्जिनल प्लेसेंटेशन। चाहे तो यहाँ पे पैरेटल प्लेसेंटेशन में क्या हुआ, ये जो सेम कार्पल्स की मार्जिन है ये डिसॉल्व हो गई है, ये यहाँ पे खत्म हो गई और वहां पे एडजेसेंट कार्पल की मार्जिन फ्यूज के संरचना बना रही है। जैसे यहाँ पर ये कार्पल, एक कार्पल ये है, सेकेंड एंड थर्ड कार्पल, तो यहाँ पे कार्पल की एक कार्पल की मार्जिन अपने बगल वाले कार्पल की मार्जिन के साथ फ्यूज होकर के प्लेसेंटा बना रहे हैं और उस प्लेसेंटा पर फिर ओव्यूल्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पे कंडीशन हो गई है बाय टू मल्टी कार्पलरी कंडीशन, कार्पल्स 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन लॉक्यूल सिंगल होगा, यूनिलॉक्यूलर कंडीशन है। इस तरह का प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है पेपावरेसी और क्रूसीफेरी में। क्रूसीफेरी में आप देखते हैं वहां पे पैरेटल प्लेसेंटेशन है, जैसे सरसों की फली जब आप देखते हैं उसको छीलते हैं तो उसमें आपको एक पतली सी झिल्ली की तरह संरचना दिखती है, तो वो जो पतली सी झिल्ली है वो कहलाती फॉल्स सेप्टम, जिसको कहा जाता है रैपलम। वो फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप हो जाती है और वो फॉल्स सेप्टम मीन्स ट्रू सेप्टा नहीं है, फॉल्स सेप्टम है जिसे रैपलम कहा जाता है। तो रैपलम डेवलप होने की वजह से वहां पे बायलॉक्यूलर कंडीशन देखने को मिलती है, लेकिन एक्चुअली में इट इज यूनिलॉक्यूलर कंडीशन। तो वहां पे पैरेटल प्लेसेंटेशन है और यूनिलॉक्यूलर कंडीशन है और हर प्लेसेंटा पर 2 या 2 से ज्यादा ओव्यूल्स लगे हो सकते हैं। तो ये था पैरेटल या भित्तीय प्लेसेंटेशन। देखा था यहाँ पे सेंटर में ओव्यूल है, वहां पर प्लेसेंटा ओवरी के बेस से अटैच्ड है और जब आप सेक्शन कट करते हैं तो सेंटर में आपको ओव्यूल दिखता है, तो इसे फ्री सेंटर प्लेसेंटेशन के साथ कंफ्यूज है। फ्री सेंटर प्लेसेंटेशन में सेंटर में प्लेसेंटा है और उस पर कई सारे ओव्यूल्स लगे हुए हैं। इस प्रकार का प्लेसेंटेशन कहलाता है फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन और ये देखने को मिलता है प्राइमुलेसी फैमिली के अंदर। नेक्स्ट लास्ट प्लेसेंटेशन है बीजान्यास है, सुपरफिशियल या लैमिनार प्लेसेंटेशन, जिसे परिभित्तीय बीजान्यास भी कहा जाता है। यहाँ पे जो प्लेसेंटेशन बनता है, यहाँ पे भी कई सारे कार्पल्स हैं, बहुत सारे कार्पल्स हैं, मल्टी कार्पलरी कंडीशन है, मल्टी लॉक्यूलर भी कंडीशन है, मल्टी कार्पलरी और मल्टी लॉक्यूलर कंडीशन है। ये आप देख रहे हैं बहुत सारे कार्पल्स है, अगर यहाँ से गिनना शुरू करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कार्पल्स है और 12 ही लॉक्यूल्स है। यहाँ पे भी जितने कार्पल्स होंगे उतने ही
नंबर ऑफ लॉक्यूल्स भी होंगे। लेकिन यहाँ पे इसको एक्साइल से कंफ्यूज नहीं करना। एक्साइल प्लेसेंटेशन में कार्पस, सेम कार्पस की मार्जिन फ्यूज होकर के सेंटर में प्लेसेंटा बना रही थी। यहाँ पर एडजेसेंट कार्पस की मार्जिन फ्यूज होकर के प्लेसेंटा बना रही है। मीन्स एक ये कार्पल की मार्जिन इस तरफ और इस कार्पल की मार्जिन इस तरफ, ये इस तरह से फ्यूज होकर के मार्जिन फ्यूज होकर के प्लेसेंटा बना रही है। एडजेसेंट कार्पल की मार्जिन फ्यूज होकर के जो सेप्टा है उस सेप्टेशन जो बन रहा है उस सेप्टेशन पे प्लेसेंटा बन रहा है और उस प्लेसेंटा पर फिर कई सारे ओव्यूल्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पे भी मल्टी कार्पल कंडीशन है, मल्टी लॉक्यूलर कंडीशन है और बहुत सारे ओव्यूल्स उस प्लेसेंटा पर, हर लॉक्यूल में बहुत सारे ओव्यूल्स भी प्रेजेंट है। मीन्स मैनी ओव्यूल्स इन ईच लॉक्यूल भी प्रेजेंट है। इस तरह का प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है हमें निम्फिया में। तो ये सारे 6 प्रकार के प्लेसेंटेशन हमने स्टडी की। अगर हम इवोल्यूशन की बात करें कि प्लेसेंटेशन का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, तो सबसे पहले जो है मार्जिनल प्लेसेंटेशन डेवलप हुआ, जहाँ पे सेम कार्पल की मार्जिन फ्यूज होकर के, जहां से मार्जिन फ्यूज हो रही है वहां पे प्लेसेंटा डेवलप कर रही है और उस प्लेसेंटा पर ओव्यूल्स लगे हुए हैं। मार्जिनल प्लेसेंटेशन से फिर डेवलप हुआ एक्साइल प्लेसेंटेशन। यहाँ पे एक्साइल प्लेसेंटेशन भी सेम कार्पस की मार्जिन की फ्यूज होने से बन रही है, लेकिन यहाँ पे कार्पस की संख्या 2 या 2 से ज्यादा है, जबकि मार्जिनल प्लेसेंटेशन में इट इज मोनोकार्पल कंडीशन, सिर्फ सिंगल कार्पल ही इन्वॉल्व है प्लेसेंटेशन डेवलपमेंट में, जबकि एक्साइल प्लेसेंटेशन में 2 या 2 से ज्यादा कार्पस इन्वॉल्व है। यहाँ पे सेम और उन कार्पस की सेम कार्पस की मार्जिन फ्यूज होकर के सेंटर में प्लेसेंटा बनाए, जैसे यहाँ पे बाय कार्पल कंडीशन देखने को मिल रही है, यहाँ पे ट्राई कार्पल कंडीशन देखने को मिल रही है। और जितने कार्पस हैं उतने ही लॉक्यूल्स भी प्रेजेंट हैं एक्साइल प्लेसेंटेशन में, सेंटर में प्लेसेंटा बन रहा है। एक्साइल प्लेसेंटेशन से फिर इवोल्यूशन हुआ है फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन और पैराइटल प्लेसेंटेशन। फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन जहाँ पे प्लेसेंटा सेंटर पर ओवरी के बेस पर अटैच्ड होकर के फ्रीली लॉक्यूल में प्रेजेंट है और उस प्लेसेंटा पर के चारों तरफ ओव्यूल्स लगे हुए हैं। यहाँ पे पैराइटल प्लेसेंटेशन में, यहाँ पे जैसा कि अभी डिस्कस किया था हमने कि इसके जो सेप्टेशन है, जो एडजेसेंट जो कार्पस की जो मार्जिन जो फ्यूज हो रही थी वो यहाँ पे चैम्बर्स नहीं बन करके यहाँ पे ये मार्जिन जो है वो डिसॉल्व हो गई हैं और एडजेसेंट कार्पस की मार्जिन फ्यूज होकर के इस तरह का प्लेसेंटेशन बना रही हैं। और यहाँ पे कंडीशन है मोनोलॉक्यूलर, मल्टी कार्पल कंडीशन हो सकती है, बाय टू मल्टी कार्पल, लेकिन मोनोलॉक्यूलर कंडीशन है। फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन से फिर डेवलपमेंट हुआ बेसल प्लेसेंटेशन का, जिसमें प्लेसेंटा एकदम बेस पर ही बेस तक ही सीमित हो गया और उस पर ओव्यूल लगा हुआ है। इसी तरह से पैराइटल प्लेसेंटेशन का और इवोल्यूशन हुआ। इस तरह से ये इवोल्यूशन दिखाया कि किस तरह से इवोल्यूशन, यहाँ पे पहले सेपरेशन डिसॉल्व हुए और फिर सेपरेशन डिसॉल्व होने के बाद ये एडजेसेंट कार्पस के मार्जिन्स आपस में फ्यूज होकर के प्लेसेंटा बना रही है। बाय कार्पल कंडीशन है, ये ट्राई कार्पल कंडीशन है, लेकिन लॉक्यूल्स सिंगल है, मोनोलॉक्यूलर कंडीशन है प्लेसेंटेशन में। थैंक यू सो